माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। ऐसे वक्त में जबकि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार 3 साल बेमिसाल बताकर अपनी पीठ खुद ही ठोक रही है, पूर्व मुख्यमंत्री और अब हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस 3 साल के जश्न पर यह कहकर पलीता लगा दिया है कि उत्तराखंड में तो खनन माफिया की मौज है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कहीं और नहीं कही, देश की संसद में कही है। अब ये बात संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है कि उत्तराखंड में बीजेपी की अपनी ही सरकार के होते हुए कैसे उत्तराखंड में संसाधनों की लूट मची हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई विपक्ष के नेता तो है नहीं कि आप ये कहकर बच निकल जाएं कि ऐसे ही आरोप लगा दिए गए होंगे। वो 4 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो अगर कह रहे हैं कि धामी राज में उत्तराखंड में खनन माफिया बेलगाम है, तो ये न मानने की कोई वजह नहीं हो सकती। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। अगर उन्हें वाकई उत्तराखंड में अपनी सरकार से खनन माफिया पर लगाम लगाने का आग्रह करना था तो वो जो है सीएम धामी को चिट्ठी लिखकर भी ये बात कर सकते थे, उन्हें फोन पर भी बता सकते थे। लेकिन साफ दिख रहा है कि उनकी मंशा सरकारी तंत्र और माफिया के नेक्सस को एक्सपोज करना था। इसीलिए अपनी बात कहने के लिए उन्होंने बड़ा प्लेटफॉर्म चुना, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से बात दूर तक पहुंच जाए। उन्होंने ये बात संसद में कही। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। धामी सरकार भले ही सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों में अपनी इमेज मेकिंग यानी छवि निर्माण पर काफी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस एक बयान ने सोशल मीडिया में बनाई गई उस धाकड़ छवि को तार तार कर डाला है, उसे बेतरतीब ढंग से खुरच डाला है। धामी साहब और उनके मैनेजर सोच में पड़ गए होंगे कि अब कौन सा जिहाद उछालें कि खनन माफिया वाली बात दब जाए। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का छोड़ा हुआ तीर अब तो कमान से निकल चुका है। जहां घाव करना था अब तक वो कर चुका है। वैसे धामी राज में खनन माफिया के हावी होने या करप्शन की बात बड़े लेवल पर पहली बार नहीं हो रही है। कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं कि उत्तराखंड में सरकारी पैसे की बंदरबांट चल रही है। अभी मुझे रमेश गढ़िया जी अभी जलागम के बने हैं उपाध्यक्ष, बोले भगत दा सदुपयोग ही नहीं होता है। बोले 1000 करोड़ रुपया जलागम में आया है। बोले अफसर बंदर बांट करते हैं। मैंने कहा घर में बंदर आते हो तो समझ में आता है और ऑफिस में बंदर बांट। उस रुपये का उपयोग बंदर बांट में नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग बड़मा पट्टी में होना चाहिए। कोश्यारी साहब का यह बयान सीधे सीधे मुख्यमंत्री धामी की लीडरशिप पर चोट करता है। अगर हम मान लें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी से प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक बैर के चक्कर में वो बयान दिया होगा, लेकिन कोश्यारी तो पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। कभी धामी कोश्यारी के ही ओएसडी हुआ करते थे। राजनीति में कोश्यारी ने ही उन्हें आगे बढ़ाया।
अगर वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सरकारी पैसे की बंदरबांट हो रही है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोश्यारी ने तो अपने राजनीतिक शिष्य धामी को लगे हाथ नसीहत भी दे डाली। हमारे धामी जी, मुख्यमंत्री जी, रात दिन मैंने कहा सब जगह क्यों जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ो लिखो, कुछ फाइल देखो। बोले बाबूजी क्या करूं, लोग बुलाते हैं। अरे मैंने कहा लोग तो बुलाएंगे ही तुम मुख्यमंत्री को। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, न मंत्री न मंत्री न संतरी, मुझे भी बुला रहे हैं। लेकिन तुम देखो तो सही काम कैसे कर रहे लोग। तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपने रुपये का, एक एक रुपये का सदुपयोग कराओ। कोश्यारी अपने चेले की सरकार के रंग ढंग पर ऐसे ही तो बयान नहीं देंगे। उन्होंने बहुत सोच समझकर देखभाल कर ही बात कही होगी कि उत्तराखंड में सरकारी पैसे की बंदरबांट चल रही है। जो बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही या जो बात भगत सिंह कोश्यारी पहले कह चुके हैं, दोनों बड़े नेताओं के बयान पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए बहुत डैमेजिंग कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने कुशल मीडिया मैनेजमेंट से अब तक पार्टी में ऊपर लेवल तक जो अपनी टीआरपी बटोरी है, इन बयानों से उसे कितना नुकसान पहुंचेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन जमीनी लेवल पर यह परसेप्शन तो बन ही रहा है कि धामी राज में अफसरों की मौज है, खनन माफिया की मौज है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। और सरकार से जुड़े लोगों का हाल ये है कि वो संसद में भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि हंसी आती है। महेंद्र भट्ट, जो कि उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, जब उन्हें संसद में अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन की चिंता जता दी। अरे भट्ट साहब, पहले अपने घर गांव की दुर्दशा देखिए। हमारे पहाड़ों से गांव के गांव क्यों खाली हो रहे हैं? हमारे पहाड़ों से पलायन रोकने में राज्य सरकार क्यों नाकाम रही है? 8 साल से उत्तराखंड में आपकी सरकार है। पलायन रोकने के लिए अब तक कोई बड़ा कदम वो क्यों नहीं उठा पाई? इस पर भी तो कभी संसद में 2 शब्द बोल देते, लेकिन नहीं, बस धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जयकारे लगा रहे हैं। इसलिए अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने या भगत सिंह कोश्यारी ने धामी सरकार के रंग ढंग पर खरी खरी कहने का साहस किया है तो उन्हें दाद देनी पड़ेगी। कांग्रेस तो उत्तराखंड में मित्र विपक्ष की भूमिका में दिख रही है, इसलिए उससे तो कोई उम्मीद करना बेमानी है। 2027 के चुनाव में ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने अपने लिए कितने गड्ढे खोदे हुए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका वीडियो लिंक दूसरों तक भी जरूर फॉरवर्ड करें। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं आप तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे तो मेरे हर नए वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचेगी। और अगर मेरे कंटेंट को आप आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहें तो मैं अपने यूपीआई का QR कोड आपसे शेयर कर रहा हूं। इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी राशि आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।